नमस्कार, करियर मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय और करियर मंत्रा के इस सेगमेंट में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। आज बात होगी आपके माइंडसेट की। जी हां, माइंडसेट ऐसा वर्ड जो हम कई बार बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली करियर में इसका रोल क्या है और कितना अहम है, ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे। मेरे साथ हर बार की तरह हमारे खास मेहमान और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी मौजूद हैं। वेलकम सर। वेलकम मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। सर, सबसे पहले माइंडसेट, जिसे हम सब सोचते हैं कि हम समझते हैं, लेकिन एक्चुअली माइंडसेट है क्या? हाँ सुनीता जी, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सबके पास माइंड है। गॉड ने सबको एक ही माइंड से नवाजा है, लेकिन माइंडसेट सबके पास डिफरेंट है। और सारा खेल जो है वो हार्डवेयर का नहीं, सॉफ्टवेयर का है। वी ऑल आर हैविंग माइंड बट डिफरेंट माइंडसेट। सो इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज माइंडसेट, तो हम ऐसा कहना चाहेंगे, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थॉट्स। इट्स ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स along with the feeling and which reflect in each and every action। ये हमारे हर एक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। सो मुझे लगता है ये ग्रुप ऑफ थॉट्स है जो सबके अलग अलग बने हुए हैं। मुझे लगता है इस अर्थ के ऊपर अगर 700 करोड़ की आबादी है तो सबके माइंडसेट अलग है। लेकिन माइंडसेट की बात करें तो इसका करियर में कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और क्या एक करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए या किसी चीज को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर माइंडसेट होना जरूरी है? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है, आप जापान जाएंगे तो वहां लोगों का माइंडसेट डिफरेंट तरह का है। आप लंदन में होंगे तो वहां लोगों का माइंडसेट डिफरेंट तरह का है। वहां अगर जापान में जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरिहातो गोजाइमास, अरिगातो गोजाइमास। और आप जब लंदन की सड़कों पर होते हैं तो लोग कहते हैं हैव ए नाइस डे। और हमारे यहाँ जो हम लोग बात करते हैं तो लोगों में एक डिफरेंट एटीट्यूड दिखाई देता है, डिफरेंट माइंडसेट दिखाई देता है। जहां तक करियर का सवाल है, हमारे करियर की जहां तक हम बात करें, तो मुझे लगता है करियर में भी माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से बात समझाना चाहूंगा। देखिए, जब आप बच्चों से मिलेंगे और बात करेंगे तो एक माइंडसेट कुछ एक ही पॉइंट पे डिफरेंट बात करेगा, दूसरा माइंडसेट दूसरी बात करेगा। एक कहेगा भाई मेरा रिजल्ट खराब रहा ड्यू टू माई बैड लक, एक कहेगा नो इट्स ड्यू टू माई हार्ड वर्क, इट इज ड्यू टू माई रॉन्ग प्रिपरेशन। समवन आर एक्सेप्टिंग एंड समवन आर रिजेक्टिंग। किसी ने इसको लक मान लिया और किसी ने इसको वर्क मान लिया। एक ही सिचुएशन थी, सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए थे, पर परसेप्शन या कहे माइंडसेट वो दोनों डिफरेंट थे। एंड सिमिलरली अगर देखिए आप सड़क पर निकल जाए तो सुनीता जी आप देखेंगे कि कुछ लोग हेलमेट पहनते हैं और बोलते हैं आई एम सिविलाइज्ड पर्सन एंड वी हैव टू फॉलो अवर ट्रैफिक रूल्स। एट द सेम टाइम एक डिफरेंट माइंडसेट बोलता है क्या जरूरत है, और वो हर समय यही वॉच करता रहता है कि कहीं ट्रैफिक पुलिस सामने तो नहीं है, और उसका पूरा फोकस उसी पे लगा रहता है। सिचुएशन एक ही है पर माइंडसेट डिफरेंट है। एंड ये डिफरेंट माइंडसेट जो है ये हमारे पूरी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। और इस माइंडसेट की बात करें, जैसे हम बार बार करियर का जिक्र कर रहे हैं, तो इस अलग अलग माइंडसेट का करियर पे कितना इम्पैक्ट होता है, और अगर आपको अपना करियर ब्राइट करना है तो किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए? अब अगर बहुत माइन्यूटली हम चले जाए तो कुछ स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई करते समय कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, उनकी लर्निंग का तरीका होगा, उनका एकदम माइंड क्लियर है, माइंडसेट क्लियर है कि मुझे पहले चीजों को समझना है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से बच्चे क्रैमिंग करते हुए दिखाई देंगे। वो कहते हैं कि कौन समझे, वी विल जस्ट क्रैम इट। तो एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। सिचुएशन एक है पर परसेप्शन या माइंडसेट दोनों का अलग अलग है। और मुझे लगता है कि ये आप देखेंगे एक्सक्यूजेस के बारे में भी देखेंगे तो कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे अपनी बातों को और कुछ लोग एक्सक्यूजेस देंगे। मुझे लगता है द डे यू स्टार्ट टू द एक्सक्यूजेस दैट इज द डे यू स्टार्ट टू द टॉप। आप जिस रोज एक्सक्यूजेस बंद करते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, उस रोज आप इम्प्रूव करने लगते हैं, आप बदलने लगते हैं, आप सीखने लगते हैं। तो सारा रोल ही माइंडसेट का है। हम सब लोग बचपन से देखिए हमारे परिवार में हमारे को बाहर अलग अलग तरह की सिचुएशन मिलती है और सब लोगों का परसेप्शन या माइंडसेट अलग अलग बन जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ये माइंडसेट जो है 10 से लेके 20 साल में सबसे ज्यादा डेवलप होता है। इसलिए बच्चों का माइंडसेट जो है उसके ऊपर पेरेंट्स को भी गौर करना चाहिए कि उनका कहीं ये, क्योंकि 20 के बाद तो फिर लर्निंग ही बंद हो जाएगी।
तो अभी जब ग्रोइंग एज है तो उनका माइंडसेट के लिए सभी पेरेंट्स और सभी टीचर्स को बहुत ही ध्यान दिया यानी कि आपका मानना ये कि हमारे माइंडसेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमें कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते तो हम लक की तरफ ना जाएं, लक को ब्लेम ना करें, बल्कि उस सच्चाई को एक्सेप्ट करें कि हमने हार्ड वर्क नहीं किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने हार्ड वर्क नहीं किया था, मेरी गलती थी, लेकिन आगे कुछ नहीं करते। उनके लिए क्या? देखिए, आगे वो नहीं करते जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको ये पता नहीं कि मुझे क्या बनना है और मुझे क्या करना है। सिर्फ गलतियों को अपेरेंटली एक्सेप्ट करना और एक रियलिटी में एक्सेप्ट करना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर हमारे को एक तो दिखावा हम कर रहे हैं और एक सब्सटेंशियली और जेन्युइनली हम लोग बोल रहे हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सो अगर ग्लेडली हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप समझिए कि आगे बढ़ने लगे हैं। और डेफिनेटली जब तक आपकी स्ट्रांग विल पावर नहीं होगी, आपके जीवन में मकसद नहीं होगा, तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं, चाहे आप गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हो। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर हम जैसा इच्छा हो वैसा माइंडसेट बनाए, और सारी डेस्टिनेशन हमारे माइंडसेट से ही तय होने वाली है। हमारा सॉफ्टवेयर ही तय करेगा कि हमारी मंजिल कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे माइंडसेट का हमारे करियर में। करियर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वर्किंग हैं। अब तक हमने बच्चों के बारे में या जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनके बारे में जाना, लेकिन जो ऑलरेडी वर्किंग है, काम कर रहे हैं, उनके माइंडसेट में कैसा चेंज होना चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि आप अपने ऑफिस में देखेंगे डिफरेंट एम्प्लॉइज के भी डिफरेंट माइंडसेट है। समवन आर से मैं हूं ना, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं तुम हो ना, इट्स योर ड्यूटी। राइट। सो ये माइंडसेट ही तो हुआ। कुछ लोग ड्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग ड्यूटी को इम्पोज किए जा रही है उनके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो हैप्पीनेस चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे तो हर चीज में पैसा चाहिए। तो माइंडसेट ही हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, कुछ बोलते हैं नो, बॉस इज ऑलवेज रॉन्ग। माइंडसेट ही है। और उससे करियर में सक्सेस और फेलियर भी तय होती है। कुछ लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, मुझे टाइम से आना है। कुछ लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है। आप हर समय देखेंगे उनकी वोकैबुलरी में वर्ड होगा क्या फर्क पड़ता है, जबकि हकीकत तो ये है कि हर चीज का फर्क पड़ता है। इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही है जिससे फर्क नहीं पड़ता हो। तो ये सब चीजें हैं। कुछ लोग हमेशा ही अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में क्रिटिसाइज करते हुए मिलेंगे, और कुछ लोग नई अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करते हुए मिलेंगे। तो ये माइंड और परसेप्शन और सिचुएशन एक ही है, पर सोचना अलग अलग तरीके से। और मुझे लगता है इससे उनकी सक्सेस और फेलियर का बहुत बहुत रिलेशन है। सो चेंज योर माइंडसेट एंड चेंज योर डेस्टिनी। इट इज सो सिंपल, बट यू शुड वेरी कॉन्शियस वाइल टेकिंग दिस डिसीजन, बिकॉज 20 के बाद ये माइंडसेट होता ही नहीं है। तो चलिए, लेकिन देर कभी नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। अगर आप उस एज लिमिट को क्रॉस भी कर चुके हैं तो मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इतने इम्पोर्टेंट और इतनी बारीकी से ये पॉइंट लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू मैम। तो आज हमने जाना माइंडसेट के बारे में। अगर आपका भी माइंडसेट है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो जल्द से जल्द उसे बदलें, और अगर करियर में आपको आगे बढ़ना है तो जल्द से जल्द अपनी मेंटालिटी, अपने माइंडसेट को करियर के अकॉर्डिंग सेट करें। करियर मंत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है तो आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें।
आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एलपीजी सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें।